नजरें मुसलसल हम पर ही हैं, पता है तुम्हें? जानता हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों के पास चले या यहीं खड़े रहें। ऐसा नहीं कि हमारी आपस में बातचीत नहीं है, लेकिन इस वक्त मोइज ये नहीं चाहेगा। ठीक है। लड़कियों, मैं अभी अपनी मेडिकल की डिग्री दीवार से उतारूंगी और जाकर इसके मुंह पे मार दूंगी, वो भी खींच के। मैं भी यार। माहिन तुम्हें क्या हो गया है? अरे मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा कि मैं अपनी दोस्त का साथ दे रही हूँ, इसको अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। लड़कियों, मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गया है और अब मैं यहाँ पर खड़े होकर ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, कुछ करना होगा। कहाँ जा रही है वो? सही कर रही है, बहुत देर हो चुकी है। तुम जरा पीछे हटोगी? कौन हो तुम? ये जो बंदा है ना, रिजर्व्ड है। यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम कर रही हो। एक मिनट, क्या तुम जानते हो इसको? देखो तो जरा, जो कुछ तुम कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो मोइज। तुम्हारा बिलबोर्ड पे जाके मेरी तस्वीर लगाना, उल्टी सीधी बातें निकला, वो सब सही था। ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। तुम्हें लगता है तुम जो चाहो कर सकती हो, कोई नहीं रोकेगा। अरे एक सेकंड, ये बात हम बैठकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके? इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की और मैं सॉरी भी करना चाहती हूँ तुमसे, लेकिन तुम जो इस वक्त कर रहे हो वो हमारे रिश्ते को खत्म कर देगा। इसका मतलब तुम्हें लगता है तुमने जो किया उससे रिश्ता खत्म नहीं होगा, लेकिन मेरे डांस करने से खत्म हो जाएगा। ओ अच्छा, तो तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम इस लड़की के साथ डांस भी करोगे और फ्लर्ट भी करोगे और मैं कुछ भी नहीं करूंगी तुम्हें देखकर? बहुत हो गया, जा रही हूँ मैं यहाँ से। मूड खराब कर दिया सारा। यही अच्छा रहेगा। और अब तुम मुझे जवाब दोगे? वो लड़की तो जा चुकी है, अब तुम्हें किस चीज का जवाब चाहिए? अच्छा, तो तुम्हें कोई और लड़की चाहिए? मैं किसी को भी यहाँ से बुला देती हूँ। हाँ मुइज, आज तुम्हें फैसला करना ही होगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि प्यार किसी और से और आंख में टक्का कहीं और। मैं सिर्फ डांस ही तो कर रहा था, चूज करने का मसला कहाँ से आ गया? सिर्फ डांस कर रहा था मैं। मेरे भाई, तुम्हें बात समझ में ही नहीं आ रही। ये जो तुम्हें ऑप्शन देंगे वो तुम्हें चूज करना होगा, तुम मजबूरन के सामने। इस वक्त तुमसे बात नहीं हो रही, मुइज से बात हो रही है। ओ वाकई में मैडम, वैसे आपकी पूरी कोशिश है कि मैं सारी बातें सुन लूं। बात सुनो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। बताओ फिर कैसे चलेगा? ज्यादा चालाक मत बनो माहिन, मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। देखो, हम सिर्फ यहाँ पर एंजॉय करने आए थे। बात तो खत्म हो गई, जाओ करो एंजॉय। बात तो स्टार्ट हो चुकी, पूरी भी करेंगे। तुमने ये सोचा तुम यहाँ आओगी, मेरा मूड खराब करोगी, मुझे बातें सुनाओगी, उसके बाद ये कहोगी कि तुम मुझे रोक नहीं रही हो। बोलो। हाँ तो मैंने रोका कब है तुम्हें? आजकल तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, जो बात होती है अपने ऊपर मैं ले लेता हूँ अपने ऊपर। जाहिर है मैं तो पागल हूँ और मेरा दिमाग खराब हो चुका है। हर चीज इतनी अच्छी चल रही होती है और अचानक मैं हर बात अपने ऊपर ले लेता हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों होता है। मेरी बस अब हद खत्म हो चुकी है। तुम लोगों को ऐसे अच्छा लगता है तो तुम लोग एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ। पता नहीं हैकिंग को इतना मुश्किल क्यों समझा जाता है। ये तो बहुत जबरदस्त बना है। वाकई तुम्हें पसंद आया? तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मुझे पसंद नहीं आया होगा। ये कैसा मजाक है? जबरदस्त है। ये मैंने नहीं बनाया। तो फिर किसने बनाया है? सबा ने बनाया। वाकई? इसका मतलब क्या तुम लोगों को कोर्स में ये भी बताया जाता है कि अगर एक लड़की मीठा बना के देगी तो इजहार मोहब्बत होता है? शर्म क्यों आ रही है तुम्हें? देखो तो, बेचारी ने बहुत मजे की चीज बनाई है। देखो ना, उसका नाम भी बहुत स्वीट है और यकीन करो तुम उसके साथ डेट पे जा सकते हो, बता रही हूँ। हाँ, बहुत स्वीट लड़की है, लेकिन वो... अच्छा ठीक है, सॉरी। अब वो क्योंकि माहिन नहीं है इसलिए तुम उसे का हाथ भी नहीं पकड़ सकते, है ना? क्योंकि वो माहिन नहीं है। तुम पागल हो गई हो रोजीना, मैं कह रहा हूँ तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। तुम्हें शर्म आ रही है? नहीं, अजीब लग रहा है। वाकई बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, आता हूँ, फिक्र न करें।
यार मैं भी चलता हूँ, माहिन को ले जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम मत आना वहाँ। लड़कियां वैसे भी वहाँ होश में नहीं है और शहान भी वहाँ है, उसी की कॉल थी। तुम्हें पता है आजकल तुम भी बिल्कुल उस आदमी की तरह ही बातें करने लग गए हो, वाकई में। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अल्लाह अल्लाह, मैं बस ये नहीं चाहता कोई बदमजगी हो वहाँ। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, तुम जाओ अपने नए दोस्तों के पास जाओ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखना। उफ, दुनिया में एक तुम ही बचे थे जिसे एटीट्यूड दिखाना था मुझे। हाय बेचारा, जो भी बात है बता दो एक दूसरे को कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, नहीं रह सकते, बात खत्म हो जाएगी। बात छुपाने से गलत फहमियां पैदा होती हैं। अल्लाह अल्लाह, हमेशा तो इसके इर्द गिर्द लड़कियां ही रहती हैं। इसकी माँ भी परेशान रहती है। माएँ तो इन हरकतों से हमेशा ही परेशान होती हैं। तुम्हें किस बात की टेंशन है? हाँ, नजीब के लिए परेशान हो रही हो? मेरे दामाद के लिए बिला वजह परेशान हो रही हो? फिक्र नहीं करो बेटा, कहवा पी रहा होगा, गेम खेल रहा होगा कहीं पे। वो गेम नहीं खेल रहा होगा, ना ही वो कहवा पी रहा होगा। मुझे तो लगता है कोई और बात है। क्या वो नहीं लाया अभी तक रिपोर्ट्स? गया है, मगर कॉल करके रिपोर्ट्स का भी नहीं बताया। नजीब है बेटा वो। पूरे मोहल्ले को ये बात पता है कि तुम लोग मामा बनने वाले हो बेटा। रिपोर्ट्स लेके पूरे मोहल्ले में घूम रहा होगा। हाय, उफ, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ हवा। देखो, ऐसे वक्त में तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अब सोने जा रही हूँ, ठीक है? ज्यादा देर तक मत जागना, सो जाना। शब बखैर। मेरी जान। मैं बहुत खुश हूँ। वैल्यू लो होने का मतलब बाप नहीं बन सकते। अब मुझे क्या करना चाहिए? वापस चला जाऊं मैं या खुद को मार डालूं? दुनिया वाले क्या कहेंगे? अगर जाऊंगा भी तो मैं जाऊंगा कहां? या अल्लाह मेरी मदद कर। क्या हाल है? मानो को पड़ोसी के घर छोड़ आया हूँ, इसलिए थोड़ी देर हो गई मुझे। आई एम सो सॉरी। अरे नहीं, किस बात का सॉरी मेरे भाई, असल में तो हमें आपसे सॉरी कहना चाहिए इस वक्त। एनीवेज ऐसा करते हैं कि हम भी निकलते हैं, शाहान माहिन को ले जाएगा। ठीक है। सीमी पे ज्यादा हैरान नहीं हूँ क्योंकि वो देखते ही बेहोश हो जाती है। सीमी, उठो मेरी जान, घर चले। हमारी साल में 3 मर्तबा लड़ाई होती है और तुम हमेशा बाहर आते होगे। किन लड़कियों के साथ डांस करते थे? हाँ, देखो, मानो को अभी पड़ोसी के घर छोड़कर आया हूँ, बाद में सब बताऊंगा। चलो मेरे साथ। बाहर चलो, हम भी चलते हैं। नहीं जाना। क्या हुआ मोइज? आ जाओ। अरे क्या कर रही हो तुम लोग? हमें तो इन्हें मुंह ही नहीं लगाना था। हमें तो नहीं जाना था ना इनके साथ। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? मुझे अकेला छोड़ दिया। माहिन, चलो हम लोग भी निकलते हैं, अब देर हो रही है, थोड़ी देर में जगह भी बंद हो जाएगी। हमारा इंतजार कर रहे हैं? हाँ, हमारा इंतजार कर रहे हैं। यार अभी से कहाँ जाना है? अभी ठहरो, अभी टाइम ही क्या हुआ है। अभी एंजॉय करो, और वैसे भी तुम उसे लेके जाओ। जाओ ना, पहले उसको लेके जाओ जिसके साथ तुम डांस कर रहे थे। जाओ यहाँ से, जाओ ना उसके साथ। वो जो तुम्हारी प्यारी सी दोस्त है ना, पूरी रात तुम जिसके साथ डांस कर रहे थे, तुम्हारी दोस्त। वो चली गई, लेकिन कमाल है, इस हाल में भी तुम उसके बारे में सोच रही हो। कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। चलो उठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। चलो चलो। नहीं जाना। अरे यार, उठो। छोड़ो ना। कहा ना तुमसे नहीं जाऊंगी। एक बात कहूँ तुमसे, हम मुर्गियां पकड़ें। आराम से।
ये शादी की अंगूठी? नहीं, शादी की नहीं है। मुझसे क्यों छुपा रहे हो? सच बताओ मुझे। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। शादी की है, शादी की। तुम मेरे लिए लाए थे ना? चलो बैठो। आराम से बैठो। सर नीचे। पता है भाई, पहली दफा मैं बाहर को सोते हुए देख रहा हूं। गहरी नींद सो रही है, बिल्कुल भी होश में नहीं है इस वक्त। कैसी लग रही है ना? दीवानी बाहर, एकदम दीवानी। ओहो, तुम्हें दिन में देखना चाहिए था इसे। क्या बताऊं, माफी के लिए पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर रही थी ये। खुदकुशी तक करने का प्लान था और पता नहीं क्या क्या। बड़ी मुश्किल से रोका था इसे हमने। मैं तुम्हें कैसे संभालूंगा जाने मन। हाँ मुइस, मेरे मुइस। मुहाफिजों, पानी, बहुत प्यास लगी है मुझे। डॉक्टर, हसन डॉक्टर। या अल्लाह, या मेरे रब, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि बस मेरा दिल चाहे कि वो मेरे सामने बैठा रहे और मैं उसे देखती रहूं। हाँ ठीक है बाहर, ठीक है। हाँ हाँ यार, मैंने बहुत बुरा काम किया है, सच में बहुत बुरा किया है। तुम हो ना, तुम भी बहुत बुरे हो, मुझे कभी माफ नहीं करोगे तुम। मैं जितना तुम्हारे पास आऊंगी तुम जाओ जाओ कहते रहोगे बस। और कुछ? प्लीज एक बार तो करीब आओ मेरे, सिर्फ एक बार इस बात मान लो मेरी तुम। देखो, ऐसा लग रहा है इस वक्त तो हम सीमी के घर पर मौजूद हैं, बस हम दोनों हैं। रेस्टोरेंट वाला मुबारक भी नहीं है यहाँ पर, मतलब हम रेस्टोरेंट में नहीं है यार। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त। चलो बहनोई, हमारी साल में 3 मर्तबा लड़ाई होती है। यार तुम चुप हो जाओ, चुप, तंग मत करो, हमें बात करने दो। लुक, कल सुबह एक एक करके तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। ना बताई तो मेरा नाम हसान नहीं। कराना याद, वरना जो तुम भूल जाओगे मैं याद करा दूंगी। ऐसा नहीं चलेगा। मैं इनके लिए लेमन वाला सोडा लेकर आता हूँ, फौरन होश में आ जाएंगे। तुम जानते हो मोइस, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया मैंने, यानी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं सच कह रही हूँ मैं तुमसे। हाँ, क्या बताऊँ, इस बात की वजह से मैं इतना रोई कि मेरा टिश्यू बॉक्स तक खत्म हो गया। मोइस, तुम बस मुझे एक बार माफ कर दो, देखना आइंदा कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, चलो बाहर, अब तुम सो जाओ। वादा हम कल। मैं तुमसे यहाँ क्या कह रही हूँ, बताओ मुझे, तुमने मुझे माफ किया या नहीं? हाँ माफ कर दिया। वाकई? हाँ कर दिया। मोइस, तुम सच कह रहे हो ना? तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ आज। हाँ, ये क्या हो गया मुझे अचानक से? अभी आती हूँ मैं। हाँ, टेक लगा लो। क्या चूज करने की बात कर रही हो? बस तुम मुझे ये बताओ कि तुमने चूज किया या नहीं। क्या करूं, तुम्हें समझाना मुश्किल है। माहिन, इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं ना, इसका क्या मतलब है? वो चीजें जो थी, वो फूल था ना, अरे उसका नाम भूल गई मैं। डेजीज की बात कर रही हो? हाँ हाँ, पता है वो किसके लिए लिए थे? तुम्हारे लिए। मुझे पता है। अरे बेटा, क्या हुआ, खैरियत तो है? ये लड़कियां सब आउटिंग के लिए गई थी, इत्तेफाक से मुझे मिल गई। माहिन को ड्रॉप करने आ गया। ओह अच्छा अच्छा।
माहीन अंदर चलो, संभल कर बेटा, संभाल आओ के। अंदर चलो। शाबाश, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लाओ ये मुझे दे दो। सॉरी, ये लीजिए, इसका है। चलो बेटा अंदर चलो। गुड नाइट बेटा। गुड मॉर्निंग। उठ गई बेटा? चाय रख दी तुमने चूल्हे पे? नहीं अम्मी, अभी आँख खुली है मेरी। कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ। नजीब नहीं आया है रात से, उसे पता चल गया। क्या पता चल गया उसे? बोलो। अम्मी, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। दरअसल मैं... क्या हुआ है? बोलो ना हवा। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। सब कुछ बताओगी मुझे? क्या है सच्चाई? नजीब ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन इस तरह मत देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ये सब? अम्मी भी सुनेंगी। क्या है सच? अम्मी को भी तो पता चले कितना बड़ा धोखा दिया है। मेरी बात सुनो, चीखने की कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी के सामने। अम्मी ठीक है। क्या मतलब है ठीक है? बताने ही वाली थी, कसम खा रही हूँ बताने वाली थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था किस तरह बताऊं तुम्हें ये बात। कुछ बताओगी भी? क्या बात है? क्या बताने वाली थी? ठीक है फिर बताओ अम्मी को सच्चाई। क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुमने मेरे साथ ये किया? क्यों दिया धोखा? कौन है वो आदमी? तौबा करो नजीब, तुम धोखा नहीं दे सकती मैं। अभी तक सो रही है। उठो बेटा। माशाल्लाह, मेकअप करके सो रही हैं, सारा तकिया खराब कर दिया। बेटा, ये इस्तांबुल है, मैं सब समझता हूँ। तुम्हें किसी चीज से मना नहीं, लेकिन इतनी रात को घर वापस आना बहुत बुरी बात है। दोनों को गुड मॉर्निंग। सुनो रजा, ये लड़की मेरी बात तो नहीं सुनेगी। तुम ही इससे कह दो कि आज के बाद ये रात को बाहर नहीं जाएगी। वो क्यों? हाँ, कोई मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है। तुम जब बाहर जाती हो, ये औरत पूरी रात तुम्हारा इंतजार करती रहती है। आप लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने से पहले अपनी तरफ तो देखें। मतलब आपको ये सब आके कौन बताएगा? हाँ, लेकिन अब नहीं, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि आप और अम्मी एक दूसरे से चुपके अफेयर चला रहे हैं दोनों। हाँ, क्या कह रही है ये? अफसोस से मैं थूकता हूँ तुम पर। अगर मेरे गांव में ये बात पता चल गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। बताओ बताओ मुझे इनकी कहानी। तो क्यों ना आपकी पहले कहानी बताई जाए, वो फूलों वाली, जिसपे लिखा होता है कि मैं अदना के साहिलों में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। भीनी भीनी खुशबू वाले गुलदस्ते आते हैं आपके लिए। और बाबा, इनकी तो एक मेरी उम्र की जवान गर्लफ्रेंड है जिसके लिए इन्होंने अंगूठी ली थी, गोल गोल पत्थर वाली। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हैं? अरे तुम्हारा मेरी इस अंगूठी के बारे में क्या ख्याल है? जिन फूलों की बात कर रही हो मैंने ही दिए थे, उनका तो मुझे नाम ही नहीं पता। तो आप लोगों की सुलह हो गई? हाँ। आई डोंट बिलीव दिस। चलो अब जल्दी से नीचे आ जाओ। आ जाओ। तो सुलह हो गई, बताया भी नहीं। गुड मॉर्निंग। दोपहर के 2 बज चुके हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ये दोनों अंदर इतना बड़ा बेड छोड़ के यहाँ क्यों सो रही हैं?
मानो बेटा, प्लीज चीखो नहीं, सर दर्द से फट रहा है। तुम्हारी अम्मी और बहार आंटी दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इसका क्या मतलब है बाबा? मानो ये तुमने सुबह सुबह क्या शोर मचा कर रखा हुआ है। मैंने कब शोर किया? सोने दो यार। आ जाओ बेटा, हम दोनों किचन में जाके बातें करते हैं। आ जाओ मेरे साथ। यार सर, मेरा सर बहुत दुख रहा है यार। आइए लबार। ओह माय गॉड, ये क्या? ये मैं हूँ, परेशान नहीं हूँ। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। मैं जानती हूँ कि मैं इस वक्त बहुत बुरी लग रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं देख सकते इस वक्त। यार तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? इस वक्त बिल्कुल करीब नहीं आओ मेरे, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ मोइस। वैसे तुम इस तरह बहुत क्यूट लग रही हो, बिल्कुल जैसे कोई राइटर होती है उनकी तरह। यार तुम भी ना। अच्छा ये तो बताओ कि रात में क्या हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने ऐसा कुछ ना किया हो। थोड़ा सा तो बताओ कि मैंने क्या किया। अच्छा चलो मार्क्स की सूरत में बता दो प्लीज, 1 to 10 में से बता दो। यार कोई बड़ी बात नहीं है। नंबरों में बताओ जल्दी। 5, 7। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने 5 नंबर का कुछ किया होगा। यार मुझे पूरी बात बताओ कि मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मुझे यकीन है कि मैंने कोई गलत हरकत की होगी तुम्हारे सामने। क्या तुम वाकई जानना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। कल रात तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम कर दी थी। हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताना कि मैंने क्या किया। आज से पहले इतनी खूबसूरत नहीं लगी तुम। अच्छा तो तुम्हारा खूबसूरत कहने का मतलब यह है कि मैं बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही हूँ? हाँ तुम नॉर्मल होती तो क्या और बेहतर होती। ओ कहीं नजर न लग जाए तुम्हें। क्या मुझे माफ कर दिया है तुमने? कर दिया माफ। थैंक यू सो मच मिस, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। तो सुलह हो गई, मुझे बताया भी नहीं। अच्छी बात है कि आप लोगों की सुलह हो गई, लेकिन कम से कम आप ये बात मुझे तो बता सकते थे ना। बेटा हमने ये फैसला खुद ही किया था कि हम दोनों पहले एक दूसरे को देख ही ले। फैसला तुम्हारा था, मैंने तो बस फॉलो किया था। अम्मी देखो माहिन, इस वक्त तुम नाराज बिल्कुल मत होना, मैं मनाने के मूड में नहीं हूँ। अरे बेटा अभी कोई सवाल जवाब का वक्त नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा उस दीवानी औरत के बेटे के साथ क्या चल रहा है? मलिया आंटी की बात कर रही है। ओ मलिया आंटी बन गई। देखो इसका मतलब ये आपस में मिलते हैं। यार शैला ये सब कुछ तुम्हारी ढील की वजह से हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं और शहान सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा और उसका वो वाला रिलेशन तो कभी हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो ये सारी डिटेल बताई है इस पे मुझे कोई शक नहीं, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, वो लोग हम जैसे बिल्कुल भी नहीं है, ये बात मैं तुम्हें बता रही हूँ। जी अम्मी मैं बिल्कुल जानती हूँ और आगे भी याद रखूंगी ये बात। उनके हाल से नजर आता है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो औरत लड़की का पोस्टमार्टम किए बगैर अपना बेटा नहीं देगी। बेटा तुम्हें अपने बाबा की बात सुननी चाहिए, बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ। रोजीना मैडम कल क्लब से जल्दी चली गई थी, मगर शाहान साहब के साथ एक लड़की और उसकी 2 दोस्तें वहीं थीं। वो सब एंजॉय कर रहे थे। मैंने उनकी तस्वीरें बनाई हैं। तस्वीरें दिखाओ मुझे। कौन है ये? अभी तक ये पता नहीं है कि ये कौन है, मगर ये रोजीना मैडम की दोस्त नहीं, शाहान साहब की दोस्त लगती हैं। और जहाँ तक मैंने इनको फॉलो किया है तो मुझे लगता है कि शाहान साहब और उस लड़की के बीच कुछ चल रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो शायद वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मतलब डबल गेम खेला जा रहा है। वो लड़का मेरी पोती को धोखा दे रहा है। इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। समझ गया, इन दोनों की शादी नहीं हुई है, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अलग अलग। ये उम्मीद नहीं थी इन दोनों से। सच पता चल जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो, उनको फॉलो करते रहना। गर्मा गर्म कॉफी आ गई।
अरे हसन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने इस वक्त मेरे लिए कॉफी बना दी। मेरी जान, हाँ। मैं तुम्हें अपने हाथ की बनी हुई कॉफी पिलाना मिस कर रहा था। याद है, शादी के बाद पहली दफा बनाई है मैंने फिर से ये कॉफी, वरना शादी से पहले जब हम साथ होते थे तो हमेशा कॉफी मैं ही बनाकर पिलाता था। कितना अच्छा टाइम था। हाँ, शादी के बाद सब खत्म। कैसी बात कर रही हो मेरी जान? देखना, कुछ दिनों बाद तुम्हारी तोन निकल आएगी। जब बाल कटवाने जाना होगा तो मैं ही लेके जाऊंगी, क्योंकि घर में तो कोई काम तुम करते नहीं हो। ओह, उफ उफ। सच कहते हैं औरतों का दिमाग बहुत चलता है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें इस टॉपिक में स्पेशलाइजेशन कर लेनी चाहिए। आप बाबा से हर वक्त लड़ती क्यों रहती हैं? अरे नहीं बेटा, शादी के बाद यही लिखा होता है किस्मत में। चलो कॉल करो जल्दी। खुद को क्या कहती थी तुम लोग? याद नहीं आ रहा। हाँ, सिस्टर्स। बताओ उन्हें, जब से मेरी हस्सान से शादी हुई है उसने एक दफा भी अपने हाथों से बनाकर कॉफी नहीं पिलाई मुझे। अगर मैं बता भी दूंगी तो बात बदल थोड़ी जाएगी। मेडिकल डिपार्टमेंट की सबसे खूबसूरत लड़की, लंबे बाल, लंबी हाइट वाली, मेरी खूबसूरत आंखों वाली सीमी। इतनी सारी मुश्किलात झेलते हुए ये बिलाखिर मेरे पास वापस आ गई। कोई ना कोई मसलहत है। हसन, बाबा आपको थोड़ा सा और बोलना चाहिए, फिर यकीनन मामा खुशी से रो देंगी। मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी बेगम, मुझे हर खुशी देने वाली और इतनी प्यारी बेटी देने वाली दुनिया की सबसे अच्छी माँ, मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल करूंगी। बहुत अच्छी रिंग है। क्यों नहीं होगी, एक हसीना के लिए जो है। हसन, शादीशुदा होकर भी तुमने कितनी बातें कर दी। अगर तुम इसी तरह बोलते रहे तो मैं अपने होश ही खो बैठूंगी। और ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। तुम जरा इधर तो आना। इधर आओ मेरी शहजादी। मेरी मानो, ये हमारी पेंटिंग है। मेरी दाढ़ी बहुत लंबी बनाई है। एक बात बताओ, तुम्हारे बाल पिंक क्यों हैं? बहुत चालाक हो गई हो तुम। सॉरी, कल तुम्हारे साथ ज्यादती हो गई। सारे हंगामे में तुम तो गायब ही हो गई, मैं ढूंढता ही रहा। जब मैंने देखा कि वहाँ सिचुएशन चेंज हो रही है तो मैं चली गई। खैर, उस सारे हंगामे का इख्तिताम अच्छे नोट पर हुआ। सुलह हो गई यानी? वैसे कोई बहुत बड़ी नाराजगी भी नहीं थी। मुझे नहीं पता उसे याद भी है या नहीं, लेकिन शायद सुलह हो गई। वैसे माहिन कभी भी किसी भी बात को इशू बनाकर कभी भी रेस्टोरेंट आ सकती। गुड मॉर्निंग पार्टनर। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आज। मेरी सुबह बहुत अच्छी हुई, सोचा चला हूँ। मुस्कुराहट से तो यही लग रहा है। तुम वहां नहीं थी ना, इन लोगों के साथ जाते हुए देखती तो सब समझ में आ जाता तुम्हें। डिटेल जरूर बताऊंगा। मैं तो असल में उस चूहे के बारे में पूछ रहा हूँ, पिंजरे में फंसा या नहीं। यार ये बात तो मेरे जहन से ही निकल गई थी। अच्छा किया याद करा दिया। बासित, जरा मेरे साथ आओ। हाँ तो अब बताओ बासित, क्या बात है? हर चीज़ आपके प्लान के मुताबिक हुई है। उन्होंने मुझे पैसे की ऑफर की है। वो चाहती हैं कि मैं कोर्ट में आके अपना बयान बदल दूं, और जो भी सबूत आपके पास है उसे भी खत्म कर देना चाहती हैं। जिन वीडियो रिकॉर्डिंग्स में वो मुझसे बात करते हुए नजर आई हैं उन्हें भी डिलीट करने के लिए कहा है उन्होंने। अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग्स में? जी, वो चाहती हैं कि वो मेरे साथ किसी भी वीडियो में खड़ी नजर ना आए। खास तौर पे वो क्लिप डिलीट करवाना चाहती हैं जिसमें उन्होंने मेरे हाथ में पॉइजन दिया था। शीजा मैडम किसी भी हाल में ये केस जीतना चाहती हैं। ये तो अच्छा हुआ। अब मेरी बात सुनो, जो कुछ मैं बताऊंगा वो तुम्हें करना होगा, समझे? उसको हम उसी के हथियार से मारेंगे।
कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ भी वाजे नहीं था, लेकिन इसने वीडियो डिलीट करते हुए अपने आप को बुरी तरह फंसा दिया है। देखो बेचारी किस हाल को पहुंच गई।